बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद अफजल और चैनल पर खुशामदीद कहता हूं आपको एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो है एसएमई आसान जो फाइनेंस स्कीम है, जिसको आमतौर पर आईसाब स्कीम भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि मिज़ान बैंक से आप आईसाब स्कीम के थ्रू कैसे कर्जा ले सकते हैं। ये जो कर्जा है इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक की जो इस्लामिक ब्रांचेज है उसके अंदर अवेलेबल है। हम बात करेंगे मिज़ान बैंक से कैसे आईसाब की स्कीम के जरिए आप कर्जा ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस्लामिक एसएमई आसान फाइनेंस जो कि आईसाब स्कीम के नाम से जानी जाती है, ये स्कीम आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से लॉन्च की है, जो कि जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको उनकी ग्रोथ के लिए बस बेसिकली इन्हीं स्मॉल बिजनेस को टारगेट किया गया है कि इन लोगों को एसएमई आसान फाइनेंस देकर इनके बिजनेस को ग्रोथ दी जा सके। तो ये स्कीम आपको कोलेटरल फ्री जो फाइनेंसिंग देगी। कोलेटरल फ्री से मुराद यह है कि आपको किसी चीज़ की गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ का कर्जा मुहैया करेगी, जिसका जो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट आप कह सकते हैं वो 9% पर एनम यानी कि 9% सालाना होगा। ये जो फाइनेंसिंग स्कीम है ये कंपनीज और कस्टमर वो लोग जिन्होंने मिज़ान बैंक से पहले किसी स्कीम के जरिए कर्जा लिया है वो ये कर्जा हासिल नहीं कर सकते। और ये कर्जा जो है वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी के लिए भी आप ले सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए भी ये कर्जा आपको हासिल हो जाएगा, जिसके लिए आप अपने बिजनेस के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह व्हीकल और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर अपने कारोबार का आगाज कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसके साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर ऑल एसएमईज यानी कि ऑल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिसके अंदर न्यू बिजनेस एज वेल एज ऑपरेटिव बिजनेस नॉट हैविंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद मिज़ान बैंक विल बी एलिजिबल। देखिए, अगर आपका पहले से मिज़ान बैंक से कोई कर्जे का लेन देन है तो आप ये फैसिलिटी हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो न्यू बिजनेस हैं और पहले से चल रहे बिजनेस भी ये कर्जा बैंक से हासिल कर सकते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है इसके अंदर टर्म फाइनेंस एज वेल एज वर्किंग कैपिटल लाइन्स। फाइनेंसिंग की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक है। प्राइसिंग जो है इंटरेस्ट की या डिस्काउंट की वो 9% पर एनम है। टेनओवर जो है इसके लिए एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फैसिलिटी अप्रूव्ड। देखिए, ये जो टेनओवर आपका कर्जे का ये आपके बिजनेस के हवाले से होगा और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आप बैंक से तय कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी है, देखिए इसके अंदर सिक्योरिटी जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि किसी किस्म का कोलेटरल नहीं है, कोई चीज़ आपने बैंक को गिरवी नहीं रखनी, तो इसके अंदर पर्सनल गारंटी होगी बारोर की जो लोग कर्जा ले रहे हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो होंगी एज पर बैंक और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के मुताबिक, जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर दोबारा से इसके अंदर जो स्टेट बैंक ने कहा है कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज शामिल होंगी। देखिए, आपका बिजनेस है, चाहे आपकी कंपनी है या आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपकी फर्म या आपकी पार्टनरशिप है, तो भी आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर स्मॉल और मीडियम दोनों तरह की इंटरप्राइजेज शामिल होगी। देखिए, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने मिज़ान बैंक की जो नियरेस्ट ब्रांच विजिट करनी है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये कर्जा आपकी नियरेस्ट ब्रांच में अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिसके अंदर मिज़ान बैंक की जो ब्रांचेज जिनके अंदर ये कर्जे की सहूलत हासिल होगी वो तकरीबन 55 ब्रांचेज है। मैं यहाँ पर आपको शो भी करा देता हूँ। इन 55 ब्रांच के अंदर ये कर्जा हासिल होगा, जबकि बाकी किसी ब्रांच के अंदर ये कर्जे की स्कीम हासिल नहीं होगी। मिज़ान बैंक की ये ब्रांचेज जो हैं, इन ब्रांचेज से आप एसएमई फाइनेंस हासिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 55 ब्रांचेज हैं पाकिस्तान एजेके के अंदर। मिज़ान बैंक की जिन ब्रांचों में ये कर्जे की सहूलत हासिल होगी ये इन 55 ब्रांचेज के अंदर होगी। इस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको मिज़ान बैंक की वेबसाइट से भी हासिल हो जाएगी। इन ब्रांचेस के अलावा बाकी किसी ब्रांच के अंदर इस स्कीम की जो सहूलत है वो हासिल नहीं होगी। बात हो रही थी कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल होगा, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंसिंग होगी, 3 साल के जो अकाउंट है साइन होंगे अगर आपका प्रोप्राइटर है, अगर आप पार्टनरशिप है और अगर आप डायरेक्टर ऑफ फर्म है तो वो आपको लास्ट जो साल के अकाउंट्स हैं वो बैंक को देने होंगे। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन होगी आपकी एजम्पशन के लिए इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होगा आपका, अगर आप कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड तो आर्टिकल एसोसिएशन भी इसके लिए चाहिए होगा। बेसिक जो बारोर की फैक्ट शीट है वो साइन होगी स्टैम्प बाई प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर। देखिए, ये बैंक के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट भी होंगे जो कि आपको साइन करने होंगे। पर्सनल नेटवर्थ आपकी स्टेटमेंट होगी प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर। देखिए, आपकी अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर है किसी कंपनी में या फिर डायरेक्टर हैं, तो फिर भी आपका पर्सनल जो नेटवर्थ की स्टेटमेंट है वो भी चाहिए होगी। स्टॉक की रिपोर्ट होगी। इसके अलावा एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स होगा, कॉपी ऑफ सीएनआरसी, आपके आईडी कार्ड्स होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी उसके लिए चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट जो मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए हैं वो कंपनी प्रोफाइल है, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंसिंग है, आपके अकाउंट्स का ऑडिट है 3 अकाउंट्स का,
जबकि जो आपकी प्रोजेक्शन विद एजम्पशन है वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हासिल होगी। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दोनों चाहिए होंगे। पर्सनल नेटवर्थ दोबारा से आपको इसके अंदर चाहिए होगी। बेसिक बारोड जो फैक्ट शीट है वो भी चाहिए होगी। स्टॉक की रिपोर्ट है, एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स है, आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ऐसी आज की वीडियो, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।